अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी छुट्टियाँ भी अच्छी गुजरी होंगी। जैसे कि आपको पता है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से गवर्नमेंट ने जो है वो छुट्टियाँ एक्सटेंड की हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी स्टडी का आगाज़ करते हैं। काम शुरू करने से पहले कहते हैं इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। टुडे इज़ 15 अगस्त 2025। लेसन टाइटल है फ्रैक्शन। SLO है हमारा, रिकॉग्नाइज फ्रैक्शंस लाइक अनलाइक न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। रीडिंग है आपकी पेज नंबर 54 to 56 प्लस पेज नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 3। और आपका होमवर्क टास्क है पेज नंबर 55, 56 लर्न प्लस राइट डिफाइंस लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस विद एग्जांपल्स। आपने पेज नंबर 55 और 56 पर जो आपको डिफाइंस दी गई हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस की, वो आपने याद भी करनी है अच्छी तरह से, और आपका वो HWork भी है। चलें हमारा चैप्टर, जैसे कि आप सब बच्चों को पता है, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट है फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन में जैसे बच्चे आप लोग 3 क्लास में भी पढ़ के आए थे कि इसमें एक नोमिनेटर पार्ट होता है और एक डिनोमिनेटर पार्ट होता है। नोमिनेटर पार्ट होता है और एक डिनोमिनेटर पार्ट होता है। तो इस हमारी क्लास 4 में हम फ्रैक्शन वाला चैप्टर को हम विद इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन है 54 पेज पर। इसमें हम ये भी देखेंगे हम फ्रैक्शंस को बनाते कैसे हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ फार्मर हार्वेस्ट हिज शुगर कैन क्रॉप इन 3 out of 7 पार्ट्स ऑफ द फील्ड, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस इन फ्रैक्शन फॉर्म। वो कह रहा है कि एक फार्मर हार्वेस्ट जो है वो शुगर कैन क्रॉप करता है 3 out of 7 पार्ट्स ऑफ द फील्ड, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन फॉर्म। देखें जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो 7 है, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 7 और 3 उसने कर लिए हैं तो 3/7, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी। पेज नंबर 55 पे यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शंस की डिफ़ाइन देखने को मिलती है। नोटेबल नोट, इस पर आप डेट भी मेंशन कर लें और ये भी आपका HWork है। यहाँ पर देखें लाइक फ्रैक्शंस की डिफ़ाइन को कि 2 और मोर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। यानी कि वो ये कह रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर पार्ट जो हों वो सेम हो, वो कौन सी फ्रैक्शंस होंगी, वो लाइक फ्रैक्शन होंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि एग्जांपल को फ्रैक्शन जो है 1/3 भी है और 2/3 भी है, यानी इनके दोनों डिनोमिनेटर पार्ट जो हैं वो सेम है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, लाइक फ्रैक्शन होगी। उसके बाद पेज नंबर 56 पर आ जाएं, अनलाइक फ्रैक्शन की डिफ़ाइन है। यहाँ पर नोटेबल नोट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दोनों नोटेबल नोट है बच्चे, इन पे आप टिक भी कर लें और ये आपका HWork भी है। यहाँ पर आपने अनलाइक फ्रैक्शंस की डिफ़ाइन को देखना है। पहले हमने लाइक फ्रैक्शन की डिफ़ाइन को डिस्कस किया था। यहाँ पर यह है कि 2 और मोर फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। यहाँ पर ये बात बता रही है कि यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे ये देखिए 3/5 है, 1/2 है, 3/4 है, यानी इनका ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना 5, 2, 4 ये सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो ये कौन सी फ्रैक्शंस होंगी, अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर एक पिज़्ज़ा है, उसने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, यानी 3 स्लाइस में काटा हुआ है। उसमें से उसने 1 स्लाइस ले लिया है, तो पीछे कितने रह गए, 2, यानी टोटल उसके डिनोमिनेटर पार्ट में कितने स्लाइस आएंगे, 3, और 1 स्लाइस उसने ले लिया है, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगी, 1/3। सिमिलरली अगर उसने 2 स्लाइस और ले लिए हैं तो उसका फिर डिनोमिनेटर पार्ट जो होगा 2 होगा, ओवरऑल उसके स्लाइस कितने थे पिज़्ज़े के, 3, तो वो आ जाएगी 2/3 स्लाइस में, यानी ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी। होप सो आपको डिफाइन से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर एक चेक है 56 पेज पर, लर्निंग चेक 3.1। वो कह रहा है कि टिक दी लाइक फ्रैक्शन, आपने टिक करना है लाइक फ्रैक्शंस को, एंड सर्कल दी अनलाइक फ्रैक्शंस, और सर्कल करना है आपने अनलाइक फ्रैक्शंस को। जैसे कि ए पार्ट देखें 3/6 है और 1/6 है, दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इसको आपने टिक कर लेना है।
दूसरी देखें बी पार्ट, 5/11, 2/13, दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट सेम हैं, डिफरेंट है ना, ये भी 11 है और ये 13 है, दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, तो ये आपकी क्या होगी, अनलाइक फ्रैक्शन होगी। इसको आपने सर्कल कर लेना है। सिमिलरली आपने सेम ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अब देखें सी वाला, 5/8, 7/8, डिनोमिनेटर पार्ट सेम है और नोमिनेटर पार्ट डिफरेंट है, लेकिन ये लाइक फ्रैक्शन है। डी वाला देखें 9/10, 4/7, डिनोमिनेटर पार्ट डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। सिमिलरली ई पार्ट में भी यही चीज़ आपको देखने को मिल रही है, FGH। अब आप लोग बच्चे पेज नंबर 75 पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें ए पार्ट देखिए 1/7, 3/7। ये बच्चे आप देखें अभी हमने डिफाइन को देखा है ना कि लाइक फ्रैक्शंस वो होती है जिसमें डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो। तो उसमें आप क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि आइडेंटिफाई एंड सर्कल दी लाइक फ्रैक्शन। तो ये क्या होगी, ये आपकी लाइक फ्रैक्शन है, तो आपने इसको सर्कल कर लेना है। दूसरी देखिए बी वाला 4/9, 4/8, डिनोमिनेटर पार्ट दोनों के डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट देखें 4/5, 1/6, 2/7, इन तीनों के फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर पार्ट डिफरेंट है, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन हमने जस्ट लाइक फ्रैक्शन को सर्कल करना है। डी पार्ट देखें 7/8, 3/8, ये इनके डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो आपने इसको सर्कल कर लेना है। इसी तरह से ई पार्ट देखें 3/11, 5/11, 9/11, इन तीनों के डिनोमिनेटर पार्ट्स, इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर पार्ट जो हैं वो सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। एफ पार्ट देखें 5/12, 7/12, और इनमें भी आपका डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। सिमिलरली जी और एच, इन दोनों के पार्ट्स में डिनोमिनेटर पार्ट नहीं सेम, तो ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं हैं। उम्मीद है बच्चे आप लोगों को इस क्वेश्चंस की ब्रीफली समझ आई होगी। आपने सिर्फ ये चीज़ माइंड में रखनी है कि लाइक फ्रैक्शंस में आपने जब भी देखना है दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को ऑब्ज़र्व करना है और उनके डिनोमिनेटर पार्ट आपने देखने हैं कि वो सेम हैं, लाइक उनमें जो वैल्यूज़ है ना वो सेम होनी चाहिए डिनोमिनेटर पार्ट में इन लाइक फ्रैक्शन में, और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पार्ट आपका सेम नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज आपके लेक्चर की समझ आई होगी। आपने इसको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। इन डिफाइंस को अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस भी करनी है इन फ्रैक्शंस की, ठीक है। और KPS के पोर्टल पर आपने इसका एच वर्क भी शेयर करना है। फ़ी अमान अल्लाह।